ईडी अफसरों पर मारपीट का आरोप। कांग्रेस नेता बोले भूपेश का नाम नहीं लेने पर थप्पड़ मारेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप केस में जांच कर रहे ईडी के डिप्टी डायरेक्टर नीरज सिंह ने कांग्रेस नेता हेमंत चंद्राकर से मारपीट की है। हेमंत चंद्राकर ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि पूछताछ के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। इस दौरान आपको बताएं कि हेमंत चंद्राकर ने आरोप लगाया है कि डिप्टी डायरेक्टर ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत उनके करीबियों पर कमीशन लेने की बात स्वीकार करने का दबाव बनाया है। मैंने ऐसा करने से मना किया तो अधिकारियों ने मारपीट की। इसके साथ ही बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं को रिश्तेदार बताया है। हेमंत चंद्राकर का रोते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, मैंने तो बिजनेस किया है, मेरे परिवार को जेल में डाल देंगे बोल रहे हैं। डाल दो साहब, हमें मार दो, नहीं जीना चाहते हम। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार का संरक्षण में ये ईडी की गुंडागर्दी है। ईडी अब पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आई है। कमल छाप बिल्ला लगाकर कानून के खिलाफ और ईडी की डर से काम करने वालों का नाम प्रदेश की जनता सब दर्ज कर रही है। जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल कांग्रेस नेता हेमंत चंद्राकर को 29 सितंबर को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए रायपुर स्थित ईडी कार्यालय बुलाया गया था, जिसके दौरान आपको बताएं कि पूछताछ रात लगभग 8:30 बजे तक चलती रही। सभी को जाने दिया गया, लेकिन हेमंत चंद्राकर को वहीं रोक लिया गया। प्रताड़ित करने के बाद उन्हें अगले दिन फिर से आने को कहा गया। हेमंत चंद्राकर ने आगे बताया कि ईडी के अधिकारियों ने मुझसे जबरन पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विजय भाटिया, रामगोपाल वर्मा, आशीष वर्मा, मनदीप चावला और उनके एजेंट आदित्य अग्रवाल, शाश्वत जैन, किशोर चंद्राकर, सतपाल सिंह छाबड़ा का नाम लेने को बोला गया। स्वीकार करने बोला गया कि ये कमीशन के जरिए काम करा रहे हैं। चंद्राकर ने यह भी कहा कि उनके और उनके परिवार के साथ जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायत में लिखाया गया है कि अधिकारी अवैध तरीके से बयान लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। पीड़ित ने सिटी कोतवाली पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस नेता खुद को बता रहे हैं बीजेपी नेताओं का करीबी। कांग्रेस नेता हेमंत का कहना है कि बीजेपी के कुछ सीनियर नेता भी उनके रिश्तेदार हैं। अपनी लिखित शिकायत में कांग्रेस कार्यकर्ता हेमंत चंद्राकर ने खुद को पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, बीजेपी नेता नारायण चंदेल, सांसद विजय बघेल, विधायक अजय चंद्राकर और विधायक धर्मलाल कौशिक के करीबी की बात कही है। चंद्राकर ने बताया कि उनके इन नेताओं से पारिवारिक संबंध है, लेकिन मैंने आज तक किसी से किसी तरह का पैसा, पुरस्कार या फिर गिफ्ट नहीं लिया। पीड़ित ने मेडिकल कराने और मारपीट करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित से शिकायत लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। भूपेश बघेल ने क्या क्या कहा है आपको बताएं कि भूपेश बघेल ने वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर ईडी को गुंडा बताया है। बघेल ने कहा कि सरकार के संरक्षण में ईडी की गुंडागर्दी हो रही है। ईडी अब पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आई है। बघेल ने आगे बताया कि पहले व्यापारियों के यहां रेड कर रही है, फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। यहां तक तो ठीक है, पूछताछ के दौरान रॉड से उन्हें पीट कर भूपेश बघेल, रामगोपाल अग्रवाल व अन्य लोगों का नाम लेने का दबाव बना रही है। यह सरासर अन्याय है। भूपेश बघेल ने आगे लिखा है कि लगभग बेहोशी की हालत में छोड़ने के बाद जब पीड़ित शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ना अपराध दर्ज कर रही है और ना ही मेडिकल परीक्षण करवा रही है। कल रात निजी अस्पताल इलाज के लिए तैयार थे, लेकिन रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हुए। बघेल ने आगे लिखा कि कल हेमंत चंद्राकर नाम के एक व्यापारी को ईडी के एक अधिकारी ने पूछताछ के बहाने बुलाकर बेरहमी से पीटा, मां बहन की गंदी गालियां दी और मुझ सहित कुछ अन्य लोगों का नाम लेने का दबाव बनाया गया। सिटी कोतवाली, रायपुर और छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी समझ लें कि कानून और काम न करने वालों के नाम हम याद रखेंगे। कमल छाप बिल्ला लगाकर ईडी के डर से काम करोगे तो प्रदेश की जनता सब दर्ज कर रही है। जानिए क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला का यह बहुत बड़ा मामला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी के मुताबिक रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया है, ये बातें कही गई है। वहीं आपको बताएं कि ईओडब्ल्यू और एसीबी की जांच और 200 से अधिक लोगों के बयान और डिजिटल सबूतों के आधार पर लगभग 60,50,950 पेटी बी पार्ट शराब की अवैध बिक्री हुई। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2174 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है।
पहले इस घोटाले का आंकड़ा 2161 करोड़ रुपए बताया गया था, लेकिन नए सिरे से जांच में घोटाले की रकम बढ़कर 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। ईओडब्ल्यू इस मामले में जांच कर रही है। घोटाले में शामिल पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत अन्य आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। फरवरी 2019 में बना था सिंडिकेट। कारोबारी अनवर ढेबर ने सिंडिकेट बनाने के लिए फरवरी 2019 में जेल रोड स्थित होटल वेलिंगटन में प्रदेश के 3 डिस्टिलरी मालिकों को बुलाया। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी से नवीन केडिया भाटिया, वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड से भूपेंद्र पॉल सिंह भाटिया और प्रिंस भाटिया शामिल हुए। साथ ही वेलकम डिस्टिलरी से राजेंद्र अग्रवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल के साथ हीरालाल जायसवाल और नवीन केडिया के संपर्क अधिकारी संजय फतेहपुरिया पहुंचे। मीटिंग में इनके अलावा एपी त्रिपाठी और अरविंद सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान आपको बताएं कि मीटिंग में अनवर ढेबर ने तय किया कि डिस्टिलरी से जो शराब सप्लाई की जाती है उनमें से प्रति पेटी कमीशन देना होगा। कमीशन के बदले रेट बढ़ाने का आश्वासन डिस्टिलरी संचालकों को दिया गया। पैसे का हिसाब किताब करने के लिए आरोपियों ने पूरे कारोबार को ए, बी और सी पार्ट में बांटा गया। तो इसी केस में भूपेश बघेल के साथ उनके अन्य करीबी रहे व्यापारियों को फंसाने के लिए इस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी कर उन पर जबरन दबाव बनाते हुए भूपेश बघेल के नाम लेने का दबाव ईडी के द्वारा बनाया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट पर जरूर बताएं। नमस्कार।